इस बार डबल इंजन की सरकार हम तेलंगाना में बनाने जा रहे हैं। देखिए, एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस ये एक दूसरे की मिलीजुली टीम है। देशभक्ति और देश के खिलाफ की ताकतों के बीच का ये चुनाव है और एमआईएम का चेहरा कल ही हमने देख लिया कि पुलिस प्रशासन के ऊपर किस तरह से चिल्लाने वाले उनके नुमाइंदे और प्रत्याशी है। तो सुरजेवाला जी में अगर हिम्मत है तो सुरजेवाला जी एक शब्द में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के दिखा दे। पल पल बदल रहा है तेलंगाना के मतदाताओं का मिजाज। 119 सीटों पर 30 तारीख को होगा मतदान। नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को हूं। प्रचार के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा से लोग हैदराबाद पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सांसद जो है कोटक जी हैं। सर, सबसे पहले आपका नए भारत में स्वागत है। क्या मैसेज, क्या संदेश और क्या है तेलंगाना की जो जवाबदारियां? देखिए, मोदी जी की सरकार जिस तरह से पूरे देश में चल रही है, तेलंगाना के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार होना आवश्यक है और इस डबल इंजन की सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तेलंगाना के चुनाव में उतरी है। लोगों का उत्साह और प्रतिसाद आपने देखा ही है। इस बार डबल इंजन की सरकार हम तेलंगाना में बनाने जा रहे हैं। अगर एमआईएम की बात करें, खास करके हैदराबाद में, क्योंकि तेलंगाना में उनका कुछ नहीं, खास करके हैदराबाद की बात है, वो लगातार उनके जो आरोप है या फिर जिस तरीके से भाषण में उनकी टूटियां, क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब होगा? देखिए, एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस ये एक दूसरे की मिलीजुली टीम है। ये तीनों एक दूसरे को पूरक उम्मीदवार खड़ा करती है। ये तो देश की जनता ने देखा है, तेलंगाना की जनता ने देखा है। ये उनके सामने है कि कांग्रेस का समर्थन किस तरह से एमआईएम करती है, बीआरएस का समर्थन किस तरह से एमआईएम करती है। देशभक्ति और देश के खिलाफ की ताकतों के बीच का ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति से समर्पित ऐसे उम्मीदवारों का चयन करके लोगों के सामने लाती है और एमआईएम का चेहरा कल ही हमने देख लिया कि पुलिस प्रशासन के ऊपर किस तरह से चिल्लाने वाले उनके नुमाइंदे और प्रत्याशी है और इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने पहले भी किया है। कांग्रेस और बीआरएस इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोली। यही दर्शाता है कि कांग्रेस, बीआरएस ये एमआईएम के साथ। एक आखिरी सवाल है आपसे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला इन दिनों यहाँ प्रचार पे हैं। कल उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और एमआईएम के साथ अच्छे संबंध है, यही वजह है कि घोषा महल से राजा सिंह के सामने जो है उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, जबकि अजहरुद्दीन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वहां पर उतारा गया है। क्या जवाब है? मैंने जो बताया, अगर सुरजेवाला जी यहाँ है तो सुरजेवाला जी में अगर हिम्मत है तो सुरजेवाला जी एक शब्द में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के दिखा दे। बात दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश के पुलिस प्रशासन के खिलाफ चिल्लाने वाले, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बोलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने तो सुरजेवाला बोल नहीं पा रहे। अगर सुरजेवाला जी कल भी यहाँ है तो कल जरा पूछ लीजिएगा। आखिरी सवाल, तेलंगाना में सरकार बनती है तो किन किन कामों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और एमआईएम के लिए क्या किया जाएगा? निश्चित, कल हेमंता बिश्वा शर्मा जी ने बताया कि प्रशासन और शासन ये जनता के लिए काम करने वाला, देश को समर्पित होने वाला और इस तरह का शासन प्रशासन देने का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रयास कर रही है। सभी प्रदेशों में, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, निश्चित तरीके से लोग सुख, शांति, समाधान और प्रगति, विकास के मॉडल के ऊपर काम करते हैं। तेलंगाना को भी इस तरह की सरकार देने का भारतीय जनता पार्टी का पूरा वादा है और भारतीय जनता पार्टी इस वादे पे खरी उतरी। मतदाताओं को क्या मैसेज हो? मतदाता को मैसेज काफी क्लियर है कि जिस तरह से लोकसभा में मोदी जी के हाथ मजबूत किए, ऐसे डबल इंजन सरकार के लिए तेलंगाना में भी मोदी जी के हाथ मजबूत किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो युद्ध नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बीजेपी ने इसी तय के साथ मैदान में उतरी है। 30 तारीख को मतदान होगा, देखना ही होगा क्या परिणाम होगा। नवभारत समाचार के लिए हैदराबाद से मुरारी सिंह।